जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल ऑटो क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट प्रूविंग को लगाने वाले हैं और उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा वॉच कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रूविंग। देखते हैं कि प्रूविंग में क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रूविंग का जो स्टेटमेंट है, आपको जो बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा वो किस तरह आ सकता है कि समान पृष्ठ घनत्व वाली दो अचालक प्लेटों के बीच में बाहर तथा वैद्युत क्षेत्र, बाहर अंदर और बाहर प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दोनों जगह निकाल ली है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि फिजिक्स में आप कोई भी प्रूविंग अगर आप याद कर रहे हैं तो आप उसको याद मत करें, उसका स्टेटमेंट पे हमेशा ध्यान दें कि वो क्या कहा गया है। उसमें स्टेटमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि समान पृष्ठ घनत्व वाली, मतलब दोनों का दो चालक प्लेटें, कहाँ से जाना, दो चालक प्लेटें अचालक प्लेटें हैं और दोनों का कैसा पृष्ठीय आवेश घनत्व सेम है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व होता क्या है पहले इसको समझना है। मैंने आपको ये बता भी रखा है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। मेरी वीडियो को आप जो पुरानी वीडियो उनको आप देखिएगा, अगर आपको नहीं मिलेंगे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे जाके पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। पृष्ठ घनत्व क्या है या पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है Q/A। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है Q/A। तो यहाँ से इसका अगर मात्रक भी लिखें, कूलाम/मीटर² होता है। मात्रक से भी आप चीज़ों को पहचान सकते हैं या तो उसका सीधे आपको नाम पता हो उससे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पृष्ठीय आवेश घनत्व को जान लिया। इसके बाद फिगर अगर हम लोग स्टेटमेंट को आगे पढ़े तो देखिए क्या लिखा है कि दो अचालक प्लेटें, कैसी प्लेटें हैं? अचालक प्लेटें। और अभी दो अचालक प्लेटें, तो दो अचालक प्लेटें बना लेते हैं। ये दो अचालक प्लेटें और उसमें कहा गया था समान पृष्ठ घनत्व है, मतलब दोनों में सेम आवेश थे, लेकिन हम लोग दोनों प्रूविंग करेंगे। विपरीत आवेश भी लेंगे और समान आवेश भी लेंगे, हम लोग दोनों प्रूविंग। इसमें यहाँ पे एक ही मैंने लिखा है लेकिन हम आपको दोनों करके दिखाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले हम लोगों ने केस लिया विपरीत का। जब प्लेटों पर विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश है मतलब एक पर प्लस होगा और एक पर माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहली प्लेट पर प्लस आवेश और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश रख दिया गया है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो जब भी किसी चालक प्लेट पर या कहीं पर भी अगर आवेश आता है तो उस आवेश से निकलती बल रेखाएं जो बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे चारों तरफ क्या बन चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जनरेट हो चुकी है। अब वो है कितनी, किस फार्मूले से निकाली जाएगी, इसको हम लोगों को प्रूव करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो प्लेटों के बीच में और एक प्लेटों के बाहर। अब यहाँ पर बाहर बात करें, अब यहाँ तो फिर यहाँ का बाहर ले, दोनों जगह एक ही होगी। चाहे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की बात करें या फिर राइट हैंड साइड की तरफ हम लोग निकालें, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी हमेशा कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन प्लेटों के बीच में सेम नहीं होगी, वो कितनी होगी हम लोगों को कैलकुलेट करके निकालनी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी एक अचालक प्लेट होती है, अनंत विस्तार की एक अचालक प्लेट होती है, तो उसके निकट विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फार्मूला आया था सिग्मा बराबर ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको प्रूविंग करा भी रखी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी, मैंने वीडियो के वीडियो में आपको नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको लिंक दे रखा है उस वीडियो का, आप वहाँ पे जाके उसको पूरा वॉच करिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, एक प्लेट के कारण आप जानते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे दो प्लेटें हैं। अब देखिए प्रूविंग को कैसे स्टार्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं प्लेटों के बीच में, क्योंकि हमसे दो जगह कहा गया है, अचालक प्लेटों के बीच और बाहर। तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं केस पहला, जब प्लेटों पर विपरीत आवेश है, फिगर ये है, और निकालने वाले कहाँ पे, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दो आवेशों ने मिलकर लगाई, एक पहले प्लस आवेश ने और दूसरा माइनस आवेश ने, या कह सकते हैं कि पहली प्लेट ने या और दूसरी प्लेट ने।
अब वो किस तरह लगाया इस डायरेक्शन को समझिए। प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है हमेशा बाहर की तरफ और उससे दूर जाना चारों तरफ, तो इस बिंदु पर इस प्लस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड की तरफ, उसको मान लेते हैं E1। क्यों उधर हुआ? क्योंकि प्लस से हमेशा बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको बताया है। प्लस से बाहर की तरफ मतलब उस डायरेक्शन में, और माइनस के हमेशा अंदर की तरफ होता है। तो ये माइनस का आवेश है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ होगा, ये E2 और ये E1। और दोनों का आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, जो एरो है वो एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में होने पर चीज़ें हमेशा जोड़ी जाएंगी, यानी कि इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कहाँ पर? प्लेटों के बीच में। प्लेटों के बीच में हम लोग उसको इंटरनल भी कह सकते हैं, ई इंटरनल। क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। और पहली प्लेट पर जो आवेश है वो Q है, और उसका पृष्ठीय आवेश कितना बताया गया? सिग्मा। सवाल में कहा गया समान पृष्ठ आवेश घनत्व वाली। और अभी मैंने आपको बताया है कि E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब एक प्लेट की बात की जा रही। हम अभी इस प्लेट का, प्लस वाली प्लेट का इस पॉइंट P पर, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो एक प्लेट के कारण निकाल लो, जब भी एक प्लेट की बात की जाती है तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये मैंने आपको प्रूविंग करा भी रखी है, अगर आपने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप रखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट का भी वही हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप कह सकते हो E इंटरनल बराबर सिग्मा, आप देखें एलसीएम सेम है, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा आप ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आप कह सकते हो E इंटरनल बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे प्यारे दोस्तों दो अचालक प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, क्या? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बहुत ही आसान है, जब एक प्लेट ली जाती है तो फार्मूला आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जब दो प्लेटें ली जाएंगी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। बस नीचे में फर्क क्या है, यहाँ पे 2 हट जाता है, ठीक है। ये दो प्लेटों के लिए और ये केवल एक प्लेटों। और कहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लेते हैं वो P' है। अब P' पर इलेक्ट्रिक फील्ड किन दो प्लेटों ने लगाया है? प्लस वाली प्लेट और ये माइनस वाली प्लेट ने। अब प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आपको बनाइए, अब किधर होगा। तो ये प्लस वाली प्लेट की डायरेक्शन जो होगी हमेशा उससे दूर की तरफ जाया जाता है, प्लस से। तो इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लस से इस प्लेट से दूर जाओ तो आप उस तरफ जाओगे, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है E1। और माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा उसके अंदर की डायरेक्शन में आता है, तो ये P' पर अंदर की तरफ आएगा E2। और आप देख रहे हैं इस बार एरो जो है वो विपरीत है, यानी कि अपोजिट है। और अपोजिट में यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस बार दोनों को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन में ऐड किया गया है और विपरीत डायरेक्शन में चीज़ों को घटाया जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो इस बार आप लिखेंगे प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र। प्लेटों के सेकेंड पॉइंट में प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगी? E एक्सटर्नल मतलब बाहर, E1 माइनस E2। पहली प्लेट का विद्युत क्षेत्र और दूसरी प्लेट का विद्युत क्षेत्र आपस में क्या किया जाएगा? दोनों को घटा दिया जाएगा। तो जैसे घटाएंगे E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक प्लेट के कारण जब भी निकाला जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट का भी कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस प्लस आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आप कह सकते हो E एक्सटर्नल की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है? 0। मतलब प्लेटों के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। कब? जब दोनों प्लेटों पर जो आवेश है, पृष्ठीय आवेश जो घनत्व है वो विपरीत चिन्ह का है, एक पर प्लस और एक पर माइनस। इस डायरेक्शन में भी 0 होगा बाहर, और इधर भी बाहर कितना होगा? 0। और प्लेटों के बीच में जो आता है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया है? प्लेट बहुत ही सिंपल है। किस तरह आया? आप दोनों को विद्युत क्षेत्र को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों किया? यहाँ पे E2 होगा। ऐड क्यों किया गया है? क्योंकि एरो सेम था। अब ये वाला फार्मूला क्यों लिखा गया? यही क्यों लिखा गया? क्योंकि आप केवल अभी इस प्लेट के कारण निकाल रहे हो, तो एक प्लेट के कारण जब भी बात की जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट,
इसका भी वही हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों किया गया, क्योंकि दोनों का एरो अपोजिट था, इसलिए सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू सेम थी, आपने सॉल्व किया, कितना आ गया 0। ठीक है, ये हम लोगों ने सॉल्व किया जब प्लेटों पर कैसा आवेश है, सेम आवेश है। अब मैं बात करता हूँ प्लेटों पर जब विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश में हम लोगों ने किया है, अब हम लोग करने वाले हैं सेम आवेश पर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग करने वाले प्रूविंग। अभी हम लोगों ने प्लेटों पर, आप देख रहे थे एक प्लेट पर प्लस आवेश और एक पर माइनस आवेश बनाया था। अब हम लोग करने वाले दोनों प्लेटों पर सेम आवेश, मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। तो चलिए दोनों प्लेटों पर समान आवेश लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट है, जब प्लेटों पर समान आवेश है। बहुत मन से पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। जब प्लेटों पर समान आवेश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके बोर्ड पेपर में कम से कम इसमें 2 नंबर तो जरूर आना है। जब प्लेटों पर समान आवेश है, तो ये 2 हम लोगों ने प्लेटें बना ली हैं और प्लेटों पर समान आवेश रखना है, तो मैंने दोनों पर प्लस आवेश ही रख लिया और यहाँ पर भी दोनों प्लेटों पर प्लस आवेश जनरेट कर दिया गया। अब प्लेटों की 2 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि आवेश आया तो आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जगह यहाँ पर है, एक प्लेटों के बीच में और एक प्लेटों के बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर निकालते, मान ली वो पॉइंट है P, वहाँ पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट निकालना है और प्लेटों के बाहर P' पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्लेटों के अंदर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं प्लेटों के अंदर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या आने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे कौन कौन विद्युत क्षेत्र लगाएगा, पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। अब इनकी डायरेक्शन बनानी पड़ेगी आपको। और प्लस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है, हमेशा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से इसके कारण डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, क्योंकि प्लेट से बाहर मतलब उस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड की तरफ E1। और इस प्लेट का अगर हम लोग निकालेंगे, इस प्लेट का अगर आप निकालोगे तो इस डायरेक्शन में बाहर है, इसका प्लस है क्योंकि इससे बाहर इधर होगा, ये E2। और आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तो एरो जो इस बार है अपोजिट है, एरो अपोजिट है। तो आप कह सकते हो प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। और एक एक प्लेट की बात करें क्योंकि इस प्लेट का विद्युत क्षेत्र E1 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2। और एक प्लेट की जब भी फार्मूले की बात होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों आप देख रहे हैं सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो रहा है 0, यानी कि प्लेटों के बीच में, बीच को कहते हैं इंग्लिश में इंटरनल, तो यहाँ पे आप शॉर्ट में E इंटरनल भी लिख सकते हैं। कितना आ गया 0। तो बहुत ही आसान था। इसके बाद हम लोग प्लेटों के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने वाले हैं। तो पहला पॉइंट था ये, दूसरा अब निकाल प्लेटों के अंदर, अभी हम लोगों ने निकाला, अब निकालेंगे प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मेरे प्यारे दोस्तों बाहर निकालना तो पहले आपको हमेशा एरो पहले बनाना है। अब प्लस के कारण इस प्लेट, पहली प्लेट के कारण पॉइंट P' पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि ये प्लस की प्लेट है, और प्लस के कारण हमेशा बाहर की डायरेक्शन में, यानी कि इससे दूर, ये E1 होगा। अब इस प्लेट की अगर बात करें तो ये भी प्लस की है, इससे भी बाहर की तरफ यानी कि उस तरफ E2। अब आप देख रहे हो दोनों का जो एरो है वो एक ही डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में चीज़ें ऐड की जाती है, मैंने आपको भी बताया था। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक्सटर्नल, पहली प्लेट का E1 और दूसरी प्लेट का E2, दोनों को आपको ऐड कर देना। तो E एक्सटर्नल बराबर
पहले एक प्लेट के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने आपको इसको सॉल्व करके बताया था, ई एक्सटर्नल बराबर 2 अप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एक्सटर्नल बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। दोनों में फ़र्क क्या है? जब हम लोग विपरीत आवेश लेते हैं, जब विपरीत पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया जाता है तो उल्टा रिजल्ट आया था, मतलब वहाँ पे प्लेटों के अंदर आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि ये वाला जो रिजल्ट है ये प्लेटों के बाहर का है। यहाँ पर प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 आई है, जबकि वहाँ पर क्या हुआ था, अंदर आया था कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, जबकि वहाँ पर कितना आया था, 0 आया था। फ़र्क केवल इतना है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल लगाते हैं इससे रिलेटेड। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे मेन काम यहाँ पर रहा एरो के डायरेक्शन में, कि प्लेटों का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, किधर बाहर है उसका और किधर अंदर है, ये आपको सबसे ज़्यादा समझना था, ठीक है। चलिए तो शॉर्ट में क्या क्या रिजल्ट आया मैं उसके एक बार लिख दे रहा हूँ। चलिए एक बार पूरा देखते हैं कि क्या है। जब 2 प्लेटें थी, शॉर्ट में सभी लोग देखेंगे जल्दी से, और इस तरह आप इसको क्या करेंगे, जब भी आप फार्मूला भूल जाएँ तो आप इस तरह बना भी सकते हैं। ये 2 प्लेटें, जब दोनों पर विपरीत आवेश था, दोनों पर विपरीत आवेश रहा, तो इनके अंदर ई इंटरनल की वैल्यू आई थी। अब आपको कैसे याद रखना है, आप देखिए एरो तुरंत बनाया करेंगे, प्लस से किधर, बाहर, माइनस से अंदर, दोनों सेम है, और जब भी सेम है तो यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बाहर अगर अंदर इतना है तो बाहर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसके बाद जब प्लेटों पर सेम आवेश है, सेम आवेश मतलब दोनों पर अगर प्लस प्लस कर दिया जाए तो उसका अपोजिट हो जाता है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, आप किसी एक का फिगर बना लिया करो। जैसे यहाँ पर आप इस पॉइंट पे डिस्कशन करो, प्लस प्लेट के कारण इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की तरफ यानी उस तरफ, और इसके कारण बाहर, इसका इधर होगा क्योंकि प्लस है, दोनों का विपरीत है, यानी कि ई इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर 0 होगी क्योंकि विपरीत एरो है, विपरीत में 0 आएगा, और बाहर प्लस के कारण उस डायरेक्शन में, इस प्लस के कारण डायरेक्शन उस डायरेक्शन में, दोनों का एरो सेम, और सेम में हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आसान हो गया, आप देख रहे हैं एकदम शॉर्ट में आ गए। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि सिग्मा है क्या। सिग्मा का आ गया पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो मैंने शुरुआत में ही वीडियो में आपको बताया था, और सिग्मा बराबर होता है Q/A, जहाँ पे A क्या है, एरिया, और Q क्या है, आवेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। देखिएगा सभी लोग क्या लिखा है, क्या न्यूमेरिकल है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें, धातु की हैं और 2 बड़ी पतली प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। कुल मिला के अगर आप देखें तो इस तरह का फिगर है, धातु की 2 बड़ी पतली प्लेटें एक दूसरे के समीप और कैसे, समांतर। समीप मतलब पास है, समांतर मतलब बिल्कुल पैरेलल, आप आपस में ऐसे रखिए। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी सिग्मा की वैल्यू आपको ये दी गई है। पहला न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं, तो सिग्मा की वैल्यू आप लिखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको गिवन है 1.777 इंटू 10⁻⁻11 सेंटी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। क्यों, इसका मात्रक, मात्रक से भी पहचान सकते हैं, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कूलाम मतलब ऊपर क्यों लिखा होगा, मीटर स्क्वायर मतलब नीचे एरिया, यानी एरिया, Q/A यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसके बाद तब विपरीत चिन्हों का है, विपरीत चिन्हों का है मतलब कौन सा फिगर बनेगा, ये वाला विपरीत चिन्ह, मतलब एक पर प्लस और एक पर माइनस। फिर क्या कहा गया आपको, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच में, तो आप लिखोगे प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप देख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, फार्मूला है ई इंटरनल, इंटरनल मतलब अंदर, आप लिखो चाहे ना लिखो यहाँ पे इंटरनल, क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ई की वैल्यू मेरे पास, सिग्मा की वैल्यू आप देख रहे हो मेरे पास दोस्तों 1.777 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन, अब साइलेंट नॉट की वैल्यू मेरे पास दोस्तों आप जानते हो 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन आपके हाथ में, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। सभी लोग अच्छा सॉल्व करके बताओगे कि क्या इसका आंसर आ रहा है। बस कैलकुलेशन का पार्ट है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। चलिए सभी लोग करके बताएंगे कि यहाँ से क्या आ रहा है इसका आंसर। चलिए देखिए यहाँ पर आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आने वाला है कि अगर इस पॉइंट से हम लोग पावर कैंसिल हो रही है, यहाँ से 12 से 11 जब कैंसिल होगी तो -1 बचेगी। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे 0 ना माने, अगर यहाँ पे हाँ, क्योंकि चलिए देखिए यहाँ पर जो पॉइंट लगा है, ये लगा है कितने अंक बाद, 3 अंक बाद लगा है, जबकि ये वाला पॉइंट जो लगा है वो 2 अंक बाद लगा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जरा ध्यान से देखें आप, E बराबर 1.77 × 7 अपॉन में लिखा है 8.85, 1/10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 1। तो E बराबर आ गया 1.777 और इस पॉइंट को अगर आप यहाँ पे 0 मान लें तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 3 अंक नीचे भी 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। और ये पावर ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, प्लस की, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे पॉइंट हट चुका है। और मेरे पास यहाँ पे जो 7 है आप उसको सही कर लें, न्यूमेरिकल में गलती है, यहाँ पे जो वैल्यू है उसको आप सही कर लें। बुक में मिसप्रिंट है, मैं कुमार मित्तल की बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल नंबर A7 वहाँ पे मिसप्रिंट है, आप उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 1.77 3 बार 7 लिखा, जबकि यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, 0 कर लीजिएगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, 0, एक यूज कट गया, इसको आप 2 कैंसिल करेंगे तो सीधे 2 बार कैंसिल हो रहा है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है 2 न्यूटन प्रति कूलाम। 2 न्यूटन प्रति कूलाम, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। प्लेटों के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, जबकि उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको ये दिया गया है। न्यूमेरिकल को आप सही कर लें, वहाँ पे बुक में आपके यहाँ पे 0 होना चाहिए, तब एग्जैक्ट वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू को रखा, पावर कैंसिल होगी, 12 से 11 कैंसिल होगी, नीचे -1 बचेगी। इसके बाद आप देख लो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक बाद है, तो आप इस 5 के बाद एक 0 लेट कर लो, 3 अंक 3 से अंक कट गए, ये ऊपर जाएगा, -1 प्लस का 1 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 बार कैंसिल हो रहा है पूरा सीधा सीधा। ठीक है, तो चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना, हाँ ले लो। चलिए आप लोग न्यूमेरिकल नंबर बढ़ रहे हैं सेकंड की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुविकल्पी 1 नंबर से 2 नंबर किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप अपनी बुक से कोशिश करिएगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को अगर एक बार समझ जाते हैं तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। दूसरा न्यूमेरिकल देखें, करें 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं एरिया, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से। तो यहाँ से आपको दिया गया है सेकेंड नंबर में एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या कहा गया है कि 2 बड़ी प्लेटें 2 प्लेटें हो भी, तो इस तरह आप फिगर भी आप अपने मन में बना लो, या आप मतलब स्टडी बन जाती है माइंड में कि हाँ 2 प्लेटें हैं। अगर आप बना के कर रहे हो तो आपसे गलती हो ही नहीं सकती। 2 प्लेटें परस्पर अभिमुख मतलब होता है आमने सामने रखें, अभिमुख शब्द का मतलब होता है आमने सामने रखें, तथा उनके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। बराबर तथा विपरीत आवेश है, पृष्ठीय आवेश है, मतलब दोनों पर जो आपको यहाँ पे भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है। क्यू पर जो दोनों की वैल्यू है वो सेम है, बस कैसा है, विपरीत आवेश है, मतलब एक पर प्लस है और एक पर माइनस है। इसके बाद क्या कहा गया, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच में यानी यहाँ पर आप देख रहे हो, मिलकर पढ़े मेरे साथ, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू ई इंटरनल की वैल्यू है कि प्लेटों के बीच में 55 न्यूटन पर कूलाम दी गई है। इसके बाद क्या कहा गया, प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए, क्यू की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, इस बार आपसे क्यू पूछा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख लो 2 प्लेटें हैं, विपरीत आवेश, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई,
तो यहाँ से आप जानते हो सीधे सीधे आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप कहोगे क्योंकि अभी तक इस न्यूमेरिकल में E की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन कहीं पर भी Q नहीं आ रहा है और सिग्मा आपको दिया नहीं गया है और A दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को हटाएंगे सिग्मा, क्योंकि किसी भी तरह से न्यूमेरिकल में सिग्मा का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हमें तो Q और A में सवाल खुलाना है। तो आप यहाँ से जानते, मैंने आपको पढ़ाया है सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, इसको रख देंगे। तो E बराबर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आप रखेंगे Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू है 55, Q की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, इसको इधर आप मल्टीप्लाई करा दें, ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो 55 गुणे 8.85 10 की पावर माइनस 12 बराबर Q, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। इसका मल्टीप्लाई आप कैसे कराओगे, जरा ध्यान से देखें। 8.85 इंटू 55 10 की पावर माइनस 12 बराबर Q, मल्टीप्लाई कराइए। 25 2 40 42 4 40 44, फिर आएगा 5 2 4 4, कितना आ गया 5 7 6 8 4, ठीक है, इतना आ गया। पॉइंट 2 अंक बाद, पावर कितनी माइनस की 12, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, आपके लिए ऊपर नहीं छोड़ता कि ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लेना हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज़ पूरा पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए हमेशा फिजिक्स में मानक रूप में आंसर दिया जाता है, तो अभी देखिए क्या लिखा है 846.75 इंटू 10 की पावर माइनस 12 लिखा हुआ है। हमें यहाँ से क्या करना है, इस पॉइंट को 2 अंक कर इधर ले आए तो पावर प्लस में बढ़ेगी, तो 4.16 इंटू 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट को आप 2 अंक इधर लाएँ। तो यहाँ से अगर आप देखें तो Q की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ चुकी है, Q की वैल्यू आ गई है 4.86 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 कूलाम। 6 को अगर हटा दिया जाए तो 4.9 भी लिखा जा सकता है कूलाम। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, बस कैलकुलेशन में आप मिस्टेक ना करें, यकीनन आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल पूरी तरह से आंसर निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। तो अच्छे से इसको रीड कीजिएगा एक बार और अपने नोट्स बनाते चलें। जो भी किसी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट करेंगे, मैं उस समस्या को दूर करने का पूरा भरसक प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल एक इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ फिर से। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, गुड नाइट।